राम राम जय गुरु बाबा। इंडिजिनियस टेलीविजन से प्रसारण हुना थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बाद दर्शक कबिला अपने है साथ में मैं कार्यक्रम प्रस्तुता सरला चौधरी अपने साथ में बाटू। हमरा ई कार्यक्रम में खास कह न हमार थारू समुदाय में रहल विभिन्न पेशा में आबद्ध रहल पेशाकर्मी बुद्धिजीवी वर्ग हुकन से समसामयिक विषय वस्तु में बातचीत करना करथी। यह क्रम में आज फे मैं एक जना पौना लेकन उपस्थित हो सकल बाटू। आजुक हमार पौना रहल बाट एम्पायर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं थाक सके उपत्यका कार्य समिति के सभापति सुमन चौधरी। उहाँ से हमरा उहाँ विगत के कार्यकाल में कसिन कसिन काम करल और आवक कार्यकाल कला भावी योजना कसिन कसिन बनैल बाट कना विषय में रकन हमरा बातचीत करने बाटी। उहाँ कार्यक्रम को मन बातचीत कला स्वागत करी राम राम स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। नमस्कार। अब चाहिँ व्यस्तता कहर बा अपने व्यस्तता कहबै त अब अपन बिजनेस व्यापार काठमाडौँ में रहला से अपन बिजनेस व्यापार हम विगत 2052 साल में ट्रैवल टेक टूरिज्म लाइन में थारू में कहबै त 2-3 आदमी छले थारू सब तै में हम एउटा पर्यटन क्षेत्र में लगला हम व्यक्ति 2052 साल में हम सबसे पहले गुरास ट्रैवल एंड टूर्स GSA स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस वही में हम करीब 3-4 वर्ष काम कलू। तकर बाद बीच में 1 वर्ष गैपिंग के बाद हम सेकेंड टाइम हम रथ नेपाल टूर्स एंड ट्रैवल जो कि कमलादी में चले जय नेपाल सिनेमा हॉल के साइड में वही में 18 वर्ष हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर अकाउंट्स लाके हम एडमिनिस्ट्रेशन सब देखे छलिए। तकर बाद अपना बिजनेस करे पड़ते अपन खुट्टा में आफे उहेल पड़ते कह के बहुत दिन काम केला के बाद भी हम अपन जे हम सीखलू वही हिसाब से हम अपन ट्रैवल एजेंसी हम विगत अभी एम्पायर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल 16-17 वर्ष करीब अखनी रनिंग चल रहा है। वही में हम अपन बिजनेस अखनी कर रहा छी। लेकिन कहबे तो अहाँ के कोविड जे विगत 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि जो कोरोना के चलते रहे ते में कुछ व्यापार बिजनेस में हम लोग टूरिज्म सेक्टर के कुछ समस्या पड़े तभी भी बावजूद हम अखनी भी ट्रैवल एजेंसी के जीवित राखे के हिसाब से हम अखनी व्यापार बिजनेस कर रहा छे। 46 साल हम काठमाडौँ एलो पढ़े के सिलसिला में। तकर बाद हम अपन बिजनेस व्यापार तखनी से हम 46 साल से जे आंदोलन छले वो आंदोलन के दौरान में हम ये तकर बाद हम अखनी तक काठमाडौँ में अपन बिजनेस हम फस्टा रहल छे। आधा काम हम अपन बिजनेस व्यापार में करे छे, तकर बाद आधा काम हम सामाजिक काम के लागी हम कलसे अपने अपन व्यापार संग संग सामाजिक काम होना निरंतरता देती आइल बाटे। हां हम करी करा त काठमाडौँ बहुत महंगा ठाम से एठला कुछ न कुछ व्यापार बिजनेस करेल पड़ते रहेल पड़ते ते हेतु अपन बिजनेस व्यापार के संग संगे अपन सामाजिक और समाज में रहला कुरीति और समाज में थारू सब बहुत पिछड़ल से तकरा कना के अगाडि बढ़ावे कौन अभियान चलावे तै में हम विगत हम करीब 69 साल से हम थारू कल्याणकारिणी के एकटा प्रमुख भूमिका में हम अध्यक्ष सभापति हम चयन भेलिए। तकर दौरान हम अखनी भी 3 कार्यकाल हमर बीत रहल से थारू कल्याणकारिणी में। र ऐसे पहले 12 वर्ष करीब हम सचिव में काम कैलू और थारू कल्याणकारिणी के सबसे एकटा कहब तो 2005 साल में दर्ता भेल संस्था से। और विगत ई थारू के एकटा बड़का पर्व माघी जे छे ते माघी में हमरा सबके थारू कल्याणकारिणी एकटा हमके राष्ट्रीय पर्व छिए कह के थारू सबके जगरना करे के लागी संस्कृति पहचान अहाँ के कहबै कल्चर जे कब सब समेट के हमके जे एकटा पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली सबके जे थारू सबके बड़का एकटा चाड छी माघी ते माघी के एकटा राष्ट्रीय पर्व के दौरान में हमरा सब थारू कल्याणकारिणी लागली। थारू कल्याणकारिणी केंद्र कार्य समिति पहिने करे छले। तकर बाद जब हम सभापति भेलू तकर बाद थारू कल्याणकारिणी के जे ई पर्व कना के मनाल जेते कह के ओइ विषय में बहुत छलफल भेल रहे। पहिनियो नरेंद्र चौधरी थारू कल्याणकारिणी के केंद्र अध्यक्ष छले। ओहि से पहिनियो जो हमर माघी
जे मनै छलिए त एउटा हल में पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्ड में पहिलो चोटि हमरो मनैली। तकर बाद हमरा सबके राष्ट्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगेलिए। तकर बाद राष्ट्रीय नाच घर में भी गलिए। तकर बाद राष्ट्रीय सभागृह में भी कलिए। लेकिन भेला पर की भेले त अहाँ सब हमरो के राष्ट्रीय पर्व के रूप में एकरा आगाड़ी बढ़ाए के लागी हमरा सबके काठमाडौँ उपत्यका में मेची से महाकाली में बहुत थारू सब छले। क्या तो हॉल के कैपेसिटी नहीं पुगला के चलते कुछ हमरो के चाड़ पर्व मनैले कुछ समस्या भ गए। मतलब सीट नहीं भेटे, लोग बदमाशी करे, तोड़ दे, ओहिमे क्षतिपूर्ति भए जाए। ते दौरान में हमरा सबके एक आदिवासी जनजाति के जे एक लोसार पर्व से ये सब जो टूड़ी खेल में मना रहा है वही हिसाब से हमरा सब साथी भाई केंद्र कार्य समिति से सलाह कैलू। तकर बाद हम के ई नहीं एक टूड़ी खेल में थारू के महोत्सव ला जाए पड़ते कह के हम सभापति भेलू। तकर बाद तही समय से हम के टूड़ी खेल में अखनी बड़का एक माघी पर्व राष्ट्रीय स्तर के पर्व एक थारू के जे तही समय में नेपाल सरकार भी हम के छुट्टी देने रहे थारू जाति ला। जुन यी एक ठो कार्यकाल सभापति होकन एक ठो कार्यकाल ओरैली ऊ ओराइल जौन कार्यकाल में चाहिँ मुख्य अपने काम चाहिँ का करले। अब मुख्य काम कहबे त सबसे शुरुआत सामाजिक काम और सामाजिक कल्चर के जगरना करे के विषय में सबसे पहले का काम हम एक हॉल में करे वाला माघी महोत्सव तकरा एक बड़का हम राष्ट्रीय स्तर के पर्व टूड़ी खेल में लजलिए हमारे कार्यकाल में। तकर बाद और थारू सबके कहबे तो प्रत्येक जिला में थारू कल्याणकारिणी के केंद्र कार्य समिति के सर्कुलर अनुसार हमरा सबके जिला में थारू के जनचेतना अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम अब कतेक थारू सब जे छे कुलत में लग गेल छे गाँव में तकरा कना के ओकरा निरीकरण करबे। और सुर्ती जन्य पदार्थ के भी हम कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय से लागल जिला में कलिए। जी कति को प्रभावकारी भेल त उ कार्यक्रम उ प्रभावकारी त भेले लेकिन की छे त एकरा निरंतरता कनिक नहीं भेले उ टाइम में। क्या त राजनीतिक कर्मी सब और ये जे चुनाव के चलते छे अखर भी कुछ डिस्टर्ब भेले। और ये कथी कहे छे जे कोविड के चलते भी हमर कार्यक्रम कनिक नहीं सकली करले। और त कहबे त लगभग समग्र में कहे छी त समुदाय के लागी एक बड़का थारू कल्याणकारिणी सभा जे छे थारू कल्याणकारिणी थारू के हक हित के अधिकार पहचान के लागी अखनियो भी ले रहल छे। विगत 2072 साल में जे कैलाली के जे घटना भेल छे कैलाली के जे आंदोलन छे थारू कल्याणकारिणी सभा और थरहट थारवान संयुक्त संघर्ष समिति गठन भेले। वही में बहुत थारू के संघ संस्था सबके आबद्ध और राजनीतिक कर्मी और सांसद सबको संघर्ष समिति में रह के विगत हम के 2-3 चरण में 2-3 पटक हम के सरकार नेपाल सरकार से समझौता करने चाहिए जे थारू के हक हित के लागी। और हम के बुदा सबसे बहुत और कतेक पै बुदा अखनी हमके जे मांग रहे थारू सबके वही थारू कल्याणकारिणी और थरहट थारवान संघर्ष समिति के अगुवाई में जे आंदोलन भेले वही आंदोलन से हमके उपलब्धि अखनी कहबे त आरक्षण 2072 साल संविधान में उल्लेख कयल से जे थारूहरूलाई आरक्षण दिने वह सिलसिला में आके अखनी थारू आयोग भी गठन भेल छे। क्या थारू कल्याणकारिणी के बड़का देन छी में तो और रहले बाल विवाह पूर्वज काल देखिए हम के जे पहिनका बुढ़वा सब रहे बाल विवाह कनिए टाइम करे लोग सब पहले मतलब उमेर 18-20 वर्ष हेतु तकर बाद करबे तो पहले गांव भर में की करे अब चाहिँ निर्मूल होइल बा उ बाल विवाह निर्मूल तो कुछ हमरा सब के पूर्व में तो नहीं सकनी लेकिन पश्चिम में कुछ छे तकरा भी हम के कहे छे नहीं कमती में उमेर पुगला क्या त सरकारे कह देने छे जे 18 वर्ष भइसके पछि मतलब एउटा के रे जे हो नागरिकता पाउँछ एउटा बाल्यकालबाट अलिकति ऊपर भेले से कहे छे त्यही हिसाब से अब ई जौन कुरीति कुप्रथा हटैना फे उद्देश्यबाट थारू कल्याणकारिणी तर जौन तराई और कहीं न
थारू समुदाय में फे अब फे बाहर से एलक विकृति जौन दहेज प्रथा बा उ भी एकदम विकृति बन सकल बा वाकर लाग्छ कुछ कर योजना बना रखली कुछ कार्यक्रम करथी कि नहीं करथी हमरा सबके खास कहबै त थारू कल्याणकारिणी एहि विषय में बहुत गंभीर छिए क्या तो तराई के मधेश जैसे प्रदेश अखनी 2 नंबर प्रदेश में कुछ समस्या चल छै जो ई दहेज जो प्रथा से वास्तव में कहबै तो थारू सब दहेज प्रथा के विरोधी चीज नहीं ली छी हमरा सब लेकिन 2 नंबर प्रदेश में की छै मधेसी समुदाय के जे छै ओहि में भिंगला के चलते ओहि में कुछ समस्या सब एल छै ए समस्या के हमर के चीर फाड़ करे के लागी दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए दहेज प्रथा हमर के नियंत्रण करे पड़ते आ कोई साथी सबके आप कते कहे छै आप थारू सबके पहले जमींदार छले बेसी संपत्ति छले तो कुछ दे दे तो दोसर कास्ट के अनुसार में की है थारूहरू तो दहेज दिँदै छ उ नहीं छै कि त मान लिए ककरो एकटा बेटी छै मान लिए संपत्ति छै आ एकटा बेटा छै त बेटे सारा अपन बेटी चिके के कुछ संपत्ति दे दै छै कुछो दे दलकै त आब दोसर समुदाय की कहै छै दहेज प्रथा ई नहीं छियै अपन खुशी से दे सकै छै ओकरा दहेज प्रथा नहीं कहै छै कुछ मांग करे छै जेना मधेसी समुदाय में हम पढ़े छली तखनी हमर समुदाय के मैं सुनल अनुसार थारू समुदाय में फे एकदम मंगठ कहि के ना मतलब बेसी मधेश के अतरा देह परल कहि के ना मंगठ में साथी सब छले त ओइ में कहल के जे उ सब जे बियाह करे त कहे जे मलाई 20 लाख रुपया दियो भने म गर्छु बिहे रे मतलब मधेसी समुदाय के कुछ साथी सब कोई इंजीनियर पढ़ल चल जाए हैन तखनी कहे इंजीनियर पढ़े छै तकरा दियो पैसा कहि के त तै हिसाब से मधेसी समुदाय में ई सब प्रथा छै अखनियो भी छै लेकिन थारू में नहीं सकनी अब कुछ अधिकांश छै जी तो अपने ओकरा जौन थारू कल्याणकारिणी से कहीं न हमार संस्कृति संरक्षण का लाग जस्ता माघ मनै थी उफे मजबा ठीक बा तर याबट काम करती करती फे अब ढेर जसिन थारू जन समुदाय में चाहिँ का जन गुनासो बाकला से थारू कल्याणकारिणी त थारून को हक हित कला कुछ फे काम नहीं करत कना जन गुनासो एटी बा ई बाधा चाहिँ अपने कसी कना परस्त पारस अब सबसे पहले कहबे त पहले शुरू में बाल विवाह रहे बाल विवाह अखनी नहीं छै दहेज प्रथा रहे पहले अखनियो कम छै अब कहबे त एके बेर त निर्मूल त नहीं भए सकैए अकरा हमर के प्रयास जारी राख्ने छिए र सकेसम्म बहुत कम छै कुछ अधिकांश छै अब कहबे 100% नहीं छै से त कोनो भी में नहीं भए सकैए एहि में छै अब जे छै तै में हमर के थारू कल्याणकारिणी लागि रहल छै और कहबे त थारू कल्याणकारिणी के प्रमुख भूमिका जे पश्चिम के कमलहरी कमैया प्रथा ते ओहि में कमलहरी को आंदोलन जखनी भेलै तेमे प्रमुख भूमिका थारू कल्याणकारिणी पत्रकार समिति स्वयं हम अपना सभापति रहे तै टाइम में पश्चिम के महिला सब दीदी बहिनी सब यल रहे आंदोलन थाकल के अबको अवस्थामा चाहिँ जौन थारू समुदायमा समस्या याबर समस्या यति बाजे जस्तो और दिनमा चाहिँ संवैधानिक निकायमा थारू आरक्षण नै देना कहिकन आइल रह उ बाटमा फे अब थारू कल्याणकारिणी कुछ नि करथो कना बाट आइल जस्तो अब जौन टिकापुर घटनामा राजबन्दी हुक्रबाट घटनामा आरोपित राजबन्दी हुक्र जौन बाट जे उहाँ हुकन ते फे अपने हुक्र कुछ पहल करती कि कुछ नि करठी ठोई थारू कल्याणकारिणी कना एकदम गुनासो आइट का ई बात चाहिँ कसिन लागत अपने वास्तव में कहबे त थारू कल्याणकारिणी सामाजिक संस्था समाज का हक अधिकार के लागि बोले वाला संस्था 2072 साल टिकापुर घटना में सबसे पहले थारू कल्याणकारिणी सभा संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन छेड़लक अखनी भी जतेक साथी सबके मुद्दा लगल छै स्वयं थारू कल्याणकारिणी केंद्र कार्य समिति के धनीराम चौधरी अखनी भी मुद्दा में छै सरकारी कर्मचारी इंजीनियर ओकर अखनी कहबे त संपत्ति सब सरकार जब्त कर लेने छै संपत्ति रोका भेल छै जागीर चल गेल छै एकर विषय में भी हम सबके पटक पटक जतेक सरकार छै कांग्रेस के सरकार माओवादी के सरकार जो प्रधानमंत्री चलाइले से जो के एमाले के सरकार जतेक से सब में हम के ज्ञापन पत्र बुझा के समझौता भी कर लेने छे जे मतलब टिकापुर जे घटना छे वास्तव में थारू सब निकने छे कियाक त टिकापुर घटना में सरकार के अखन का जे राजनीतिक दल के जे सरकार चलबे छे ते सब के बहुत एमे चल खेल छी कथिले त आ कहबे त हमरा सबके कहली जे थारू के कहै छै जे एकटा बच्चा के गोली लगले गोली त थारू के त
बंदूक तो नहीं बोकने रहे आंदोलन में वो तो पुलिस प्रहरी प्रशासन के गोली लगल से में तो थारू कोना के मार लगे थारू अगर थारू आंदोलन करके थारू मार लगे तो ऐसे पहले हम के माघी में सबसे पहले अखन का सामान्य प्रधानमंत्री प्रचण्ड जी आपने कहने से जो 17,000 को जिम्मा मैंने लिँदैन 5,000 को जिम्मा लिन्छु र यहाँ सरकार कांग्रेस के देउबा सरकार के टाइम में यहाँ कति 10 वर्ष जनयुद्ध आंदोलन करके प्रचण्ड तै टाइम में टाउको को मूल्य तोके वाला वह प्रधानमंत्री देखनी तो उ ओकरो सबके देश चलबै छै झापा कांड में बोली टाउको छिनार गयो तकरोर के अखनी मिना भेल छै आ एकटा हक र अधिकार के लागि जे थारू सब आंदोलन करके तै में झूठा मुद्दा लगा के आगे कति कहै छै जे डाका मुद्दा रे दुनिया भय भर के मुद्दा थारू सबके थोपड़ देने छै ई वास्तव में कहबै त थारू सब नहीं कहने छै ओहि में कुछ झूठ मुद्दा लागल बा कुछ झूठ मुद्दा लागल छै कुछ बाहरी तर अब रेशम चौधरी चाहिँ छुट्रल तर उहाँ सँग पर्लक और राजबन्दी हुकर विचारण पलाबाट उहाँ हुक नकला थारू कल्याणकारिणी कुछ करता कि ना हमरा सबके अखनी भी थारू कल्याणकारिणी जे थारू के जते जेलबंदी छले तै सबके थारू कल्याणकारिणी मुद्दा लड़े छले अखनी दीपाइल में छले मुद्दा हमर के कैलाली में भरकर भानुराम के सभापति बीत गेल छै कथी नाम रे ओकर भानुराम है ना के नाम छै ओकर मुद्दा छले उ बेचारा 3 वर्ष जेल सदाय केलकै लक्ष्मण जी छले रेशम जी छले तो हमर कहे छै जे मतलब सरकार ले थारू कल्याणकारिणी के जे मुद्दा लगल रहे टीकापुर घटना में जे मुद्दा लगल रहे एक गोरा के आम माफी देने से तो नहीं हेते क्या तो वो मुद्दा में तो बहुत छे अखनी फरार लिस्ट में छे अध्यक्ष के फरार लिस्ट कर देने छे तो अखनी सरकार में कही छी रेशम जी चौधरी के जो माननीय रेशम चौधरी के जो अखनी छूट गए तो वास्तव में कहबे तो हमरा सबके थारू कल्याणकारिणी ए पक्ष में नहीं छी हामीलाई नहीं चाहिए हामी झूठा मुद्दा लाएर हामी बस्न सक्दैनौं हामीले गरेकै छैनौं कहि चाहिँ हाम्रो के लेकिन हाम्रो के ई भेले कना त जेल हम काट लेलिए तकर बाद 5 वर्ष रहले 2 वर्ष बाकी रहले जेल तब राष्ट्रपति से हमरा आम माफी कलके क्या तो हम तो पहले हम गलती कइने छिए हम गलती कर लेलिए अब हम नहीं करबो गलती कहै छै तब गलती जब स्वीकार लेके माननीय रेशम चौधरी वास्तव में कहबे तो गलती स्वीकार ले ये जन आम माफी पाक एहि पक्ष में हमरो नहीं चाहिए जी जे लाल आयोग के प्रतिवेदन सरकार पक्ष से जे गठन भेले कथी कहै छै देवीराम शर्मा के प्रतिवेदन वही में कहाँ सार्वजनिक कल के सरकार उ करो न सरकार वो में तो बकायदा छै जे थारूहरूले घटाको घटना हैन तो सरकारले किन यसमा कंजुसाई गरेको छ कि थारू भएर हो कि तो हमरा सबके टीकापुर घटना निर्दोष राज हमरा सबके माग अखनियो भी छै सरकार से हमर के वार्ता कर लेने छिए ओकरा कार्यान्वयन नहीं भेल छै वही पक्ष में हमर के अखनी भी लाग पड़ल छिए जे निर्दोष राजबन्दी सब निशर्त रिहा गर्नुपर्छ कुनै त्यसमा हामी न चोरी गरेको न डागा गरेको न मान्छे मारेको हो त्यो कथित घटना भयो अखनी हक अधिकार के लागि हमर के आन्दोलन कैने छिए एमे झूठा मुद्दा लगाल छै अकरा न्यायिक अदालत प्रोसेसबाट हुन्छ कि के हुन्छ अदालत प्रोसेस से हमर के अकरा छुटाई के हमर के अखनी तक माग छेबे करे रहले वाला बात आप भरखरे कहै छी त नेपाल सरकार थारू कल्याणकारिणी और थारूमान संघर्ष समिति से पटक समझौता कैने छै 7 बुद्धे 10 बुद्धे है ना वही में किछ माग हमर के भेल छै और बाकी माग पूरा नहीं भेल छै अकर लागि हमर के अखनी भी निरंतरता देने छिए और भर्खरे कहबे तो संविधान जो व्यवस्था करने से निजामती सेवा ऐन वही में आरक्षण के 2072 साल में छे दिनु पर्छ आरक्षण अखनी जे नेपाल सरकार जे भैकेंसी लोक सेवा खोले छे पुलिस प्रशासन खोले छे आर्मी में खोले छे बैंक खोले छे संस्थान खोले छे सब में थारू के कोटा अखनी तक जातीय जनसंख्या को आधार में हामीले 2072 साल के जनगणना अनुसार 6.6% हमर के थारू समुदाय छी क्लस्टर छी तो जब कह देने छे जो मतलब आरक्षण दिने कह के 2072 संविधान में छे जब सबको संविधान माने छिए तो वो संविधान के कार्यान्वयन करे के काम तो सरकार के छे न तो अखनी तक नहीं कने छे तै समय में अधिवक्ता मोदी शांति मोदी
रिट देने रहे सर्वोच्च में, तखनी अन्तरिम आदेश देने रहे जो मतलब 3 वर्षमा गर्छु भनेर भन्यो। तर यो राजनीतिक दलका बस्ने हाम्रा जति पनि सरकार प्रमुखहरू जान्छन् सबको के केलके त दोस्रो चुनाव करके तखनो भी नहीं भेले। तो बाध्यतावश पुष में भर्खर पुष में 1 वर्ष भेले थारू कल्याणकारिणी और जते जिला कार्य समिति हमरा सबके छे कथी कहै छै जिला में और एठला हमरो के सरकार में कथी कहै छै एठना मंत्री सब जे छै कानून मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, संघीय मंत्री सब में हमरो के देने छे जे मतलब ये आरक्षण के जे छै क्लस्टर हमरो के यहाँ सब भूल भुलैया में कहने छे। 8 वर्ष बीती सकता दोसरो चुनाव आउँदा पनि नहीं कलके तो हमरो के कहले जे नहीं हमरो के कहने छे जे आप करू कह के तो भर्खरे संघीय मंत्री मोदी जी भेले आ हमरो के 1 वर्ष करीब भेल ये पुष में 1 वर्ष भेले 52 वटा मुद्दा 52टा मुद्दा में हमरो के सर्वोच्च से मुद्दा लड़ लिए सरकार के पक्ष में नहीं सरकार के विपक्ष में हमरो के सरकार के प्रतिवादी बना लिए। तई में हमरो के सर्वोच्च सम्माननीय सर्वोच्च अदालत फैसला कर देने छे जे मतलब 9 महीना में का ये के रे आरक्षण कोटा र संघीय निजामती इनको हामी विधेयक पारित गर्छु कह के भर्खरे हमरो के डेलीगेशन अखनियो भी गेल लिए 2-4 दिन अगाडि गेल छी हमरो के जे ई विधेयक तैयार भए रहल छै। विधेयक संघीय मामला मंत्री हमरो के पूर्व भेटल लिए वो विधेयक 6.6% हमरो के पेश भेल छै, मंत्री परिषद से पास भेल छै। अब अकर तो मंत्री परिषद से जला पर अहाँके मंत्री परिषद पास करा कर तकर बाद अर्थ में जाइ छै, तकर बाद शिक्षा में गेल, कानून में गेले, तकर बाद फेर घुर के आबै छै ओइमे, तकर बाद अहाँके मंत्री के मंत्री परिषद के निर्णय राष्ट्रपति लग लगे छै, राष्ट्रपति से फेर घूम के आवे छै, फेर अर्थ में प्रक्रिया सब छै एकर एकेटा प्रक्रिया नहीं छै, एकेटा फाइल 2-3 बेर घूम के आवे छै। एहि में कुछ सरकार अथी हमरो के पहल कने छै आ ठाम में गेल छियै और रहले संविधान के जे ई जे मंत्री परिषद जे विपरीत ई अथी कने छै संघीय शिक्षा सेवा ऐन ई भरखरे अखनी लाभने छै। एहि ऐन में हमरो के 2072 साल के कि 74 साल के छै उ ड्राफ्ट पेश केने रहे भरखरे हमरा सब 5-7 दिन करीब भेले जे अखनी शिक्षा मंत्री राय जी के अशोक राय जी हुनुहुन्थ्यो तो ओकरा भेट के हमरो के बातचीत कैली तो कहलकै नहीं ई शिक्षा सेवा ऐन हमरो के एकरा हमरो अथी कार्यान्वयन के लागि हमरो के ल्या जेबे अहाँ सबके मांग हेते हुए में हमरो के प्रतिबद्धता जनेने छै। और रहले वाला बात और जतेक ई फैसला सब छै हमरो के पक्ष में जे समझौता करने छै सरकार वही में हमरो के निरंतर अखनी तक लागले छी। यदि अब नहीं करी कलसे चाहिँ कसिन खालक दबाव देना सरकार है योजना बनैला बाटी त अब अखनी कहबै त हमरो के अब शांतिपूर्ण आंदोलन हमरो के छेबे करे जी। अब कहबै रोडेटा जाम करके आंदोलन करू से अखनी नहीं भेल छै क्या त हमरा सबके 2072 साल के जे आंदोलन भेले ओहि आंदोलन में कुछ समुदाय सबके बहुत समस्या सब भेल छै। कतेक हमर थारू सब पश्चिम के थारू सब इंडिया पलायन भागल छै ओकरो मध्यनजर करते हमरो के अखनी आंदोलन तत्काल अखनी हमरो के फेज में सड़क के आंदोलन हमरो के नहीं चाहे छी। हमरो के चाहे छी जे थारू एकटा सोझा जाइत छी एकरा कानूनी रूप से एकरा हमरो के कथी के शांतिपूर्ण तरीका से हमरो के डेलीगेशन जाके संबंधित ठाम में घचघचा के है ना सरकार के प्रमुख सबके जाके भेट के हमरो के ई सब अखनी तक निरंतरता हमको देनी चाहिए समुदाय प्रति। और रहले जे थारो कल्याणकारिणी सभा उपत्यका समिति के हमर तेसरो कार्यकाल सभापति भेला पे चलते हमर सबसे पहले कार्यकाल में अब सभापति हो रही फेडरेशन है लौ कार्यकाल का लाग अब ये लौ कार्यकाल का लाग कहीं न 1 वर्ष भीतर का लाग चाहिँ योजना का बना अब अखन का योजना कहबै त हमर हम जखनी वास्तव में कहबै त हम थारू कल्याणकारिणी के विगत 56-57 वर्ष के इतिहास में अखनी जे हमर पूर्वज सब जे एकटा दर्ता करके थारू के एकटा संस्था दरकार करके गेले अकरा हम चाहे छिए जे हम अपना सभापति छिए कम्ती में एकटा मुटु काठमाडौँ के मुटु शहर में एकटा अकर भवन के लागि या जगह के लागि केना कहते से अभियान हमर पहिलो एजेंडा। दोसर एजेंडा जनचेतना अभियान क्या कहता हमर थारू सब शिक्षा क्षेत्र में बहुत
कम पछा भ गेल छै जी जी कियाक त हमरो के कहै छी आरक्षण त हमरो के कथि ले खुला में लड़ सकै छियै 50% में कथि ने लड़ सकै छियै हमरो के तो वो हमरो के कमी कमजोरी छै त तकर लागि अभियान चलायल पड़ते शिक्षा में बहुत जोर देल पड़ते हैन जब तक शिक्षा नहीं थे तब तक सबल नहीं भए सकै छी कतौ और रहले राजनीतिक क्षेत्र वाला बात से जे थारो सब कतेक राजनीतिक जतेक भी करे छै थारो सब अपन समुदाय के लागि नहीं दाखै छै मुख्य एजेंडा घर जगह भवन केना के हेतै इतना उ चाहिँ प्रोसेस कहाँ सम पुगल बा अखनी प्रोसेस ऐसे पहिने हम केंद्र अध्यक्ष के कहने रहिए मुद्दा के चलते कुछ समस्या सब आबि गेले आ ई कोविड के चलते भी आबि गेले ओहिमे नहीं करे सकलिए आ कुछ साथियों सब संस्था में रहल पर भी समय के कनी नहीं दिलक होते तकरो भी चलते कनी समस्या भए गेल छै कियाक त और समुदाय जना देखे छी तेली समुदाय यादव समुदाय जतेक समुदाय सबसे सब कोई के घर बन गए लेकिन एक थारू के जब सबसे पुराना संस्था राजनीतिक संस्था भी पुराना संस्था छै अकर एकटा पहचान केना के हेतै इतना भवन के जगह के लागि अकर लागि हम अभियान शुरू करल ताकै छियै पहिला के विगत दिन में फे भवन निर्माण का लागि कुछ रकम संकलन हुइल रह हुनै तब फे का कारण ले चाहिँ दोस पाछा उ बाट से लागिल त भवन निर्माण हुइ निस्याकल भवन निर्माण के लागि संकलन तो अखनी तो हमर टाइम में तो नहीं भेल छै अखनी एक समय में शुरुआत कैने रही लेकिन वो शुरुआत नहीं भेले ओकरा अखनी ओहिने रह गेल छै तकरा हमर पूर्णता दैले हमर साथी सबसे केंद्र कार्य समिति में कैलियो सलाह केलिए जे अब यो भवन चाहिँ गर्नुपर्छ है कहिके त गलके हुन्छ त हमर के अभियान एकटा जनचेतना अभियान आई 26 गते साधारण सभा केंद्र कार्य समिति को भेला प्लस महाधिवेशन को डेट हामी तोक्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भइरहेकोले अब अखनी अतिवेक छ त मतलब थारू कल्याणकारिणीको और विषय में कहबै त अब समग्र में कहबै त अब थारू सबके एकत्रित करेले बहुत गाह्रो छ भर्खर चाहिँ अब जुन टिकापुर घटना के विद्रोह सभा हुइल 7 गते यहीमा चाहिँ थारू समुदाय के धेर संघ संस्था तर धेर जसिन सहभागिता नै रह थारू कल्याणकारिणी के लेख मिलल रह ई चाहिँ का कारण लेकन हुइल त धेर जसिन का सहभागिता नै देख मिलक कारण का हो वहाँ चाहिँ अब एठना कहबै त काठमाडौँ एकटा मुटु छिए एठना सबके राजनीति करे के कतेक सोचे छै कतेक के सामाजिक हिसाब से छै कतेक व्यस्तता का भी कारण से भी भए छै छुट्टी के दिन भेला पर कुछ आदमी जमाए छै और छुट्टी के नहीं भेला पर भी कुछ आदमी अब अपन कोई जागीर खाइ छै कोई अपन पेशा सब में लागल छै तकर भी चलते भी नहीं छै तो विगत हमर के 72 साल से बाद जे 73 साल से हमर के ई टीकापुर घटना के जे कार्यक्रम कर रहल छी लालटेन जुलूस मेनबत्ती जुलूस हमर के प्लेट के रे यो पर्चा पम्पलेट लाके हमर के 72-73 साल से अखनी तक करे छी लेकिन की छै त हमरा हमर बुझाइ में जे मतलब थारू सब जे छी अपना सबके जे मतलब पछाड़ी बोले ले बेसी बोले छी अपना सब संघ संस्था सब बेसी खोले छी लेकिन संघ संस्था खोलेटा से नहीं छी संघ संस्था के निरंतरता देल पड़ते हमर हक अधिकार जे काल्हि जे छलिए मानि के चलो जे हमके 7 गते त 7 गते 30-40 आदमी मात्रै थोर छी काठमाडौँ में अखनी एकटा माघी पर्व मनोरंजन नाच गान खानपीन करबे त थारू सब में बेसी आवे टुडी खेल भड़ी भड़ा हो छै लेकिन की छै त राजनीतिक चेतना भी कम छै र सामाजिको चेतना हम देखै छी कम छै कोई असगरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लागि हम अखनी गेलिए मान के चलो हम अतेक दिन आसे त हमरा त कोनो स्वार्थ त नहीं छै कहबै त ई कैलाली के 7 गते के जे भरखरे मंडला मैतीघर मंडला में जे कार्यक्रम छले वो कार्यक्रम में थारू के संघ संस्था सब बहुत से संपूर्ण संघ संस्था थारू कल्याणकारिणी छाता संगठन भेला के चलते थारू कल्याणकारिणी को अगुवाई में संयोजन में ये कार्यक्रम करबे कह के केंद्र कार्य समिति भी हमर के जिला सबके चिट्ठी देने छे जिला सबके सर्कुलर करने छे ई 7 गते को कार्यक्रम कंटिन्यू गर्नु पर्छ कहिके ओए अनुसार हमरो के कुछ कहीं ना कुछ संगरिया हमरा कबिला हमरा चाहिँ गुनासो आइल कि थारू कल्याणकारिणी त हमन समावेश नहीं कराल मिलाक नहीं मन करल हमन से मिलकन कार्यक्रम करनी चाहल कहिके न गुनासो आइल रह जेता अब एई में वास्तव में कहबै त एई में एकटा मोर्चा कहला चीज थारूवान मोर्चा कहिके जे अखनी छै थारू के मोर्चा कहला अब ककरा कहबै मोर्चा लूज फोरम
ओकर वास्तव में मोर्चा के आधिकारिक संस्था के थरहर थारवान सैनिक संघर्ष समिति को संयोजनमा थारू कल्याणकारिणी सभा को संयोजनमा संगठन संघर्ष समिति छ। अखनियो अहाँ कहबै त जो मुद्दा जो लगल छ अखनी नेपाल सरकार से थारू कल्याणकारिणी सभा र थरहर थारवान सैनिक संघर्ष समिति को आंदोलन कहने छी। त मोर्चा वाला जहाँ सब बात लेल से हम मतलब कतेक साथी सब कहल कि मोर्चा थारू कल्याणकारिणी में आबि सकैए, थारू कल्याणकारिणी में आबि सकैए, लेकिन मोर्चा में थारू कल्याणकारिणी नहीं जा सकैए। वो कारण ले चाहिँ नहीं हुइलक हो, वही कारण से भा सकैए कि अब अपन से हम तो साथी सबके डाकने रहिए, मीटिंग भी के लिए जो संगे ठीक से एवढे ठाम में करूं, मीटिंग करली कहती तर एक ठाम में करिए है ना, सहभागी। अब व्यक्तिगत देखियो, हम व्यक्तिगत कोई मोर्चा में कोई जीते नहीं जीते वही हमरा कोनो सरोकार नहीं छे। जब हम विशुद्ध थारू कल्याणकारिणी सभा आंदोलन के ये कार्यक्रम के आयोजना कल तो वही में आवेल पड़ते, सबके संघ संस्था का आवेल पड़ते, मोर्चा का आवेल पड़ते, सांसद के आवेल पड़ते, राजनीतिक दल के सब पार्टी का आदमी से थारू कल्याणकारिणी में, लेकिन मोर्चा में सहभागिता नहीं रहे, सांसद सहभागिता कहबे त अब कोनो पार्टी सहभागिता नहीं रहे। अब कहबे त अब त्यही दिन संसदों बैठक रे माननीय जी सबसे भी भेले भेट कल के संसद चलिरहेको छ, हामी बस्न सक्दैनौँ। तो हिसाब से माननीय सब एक दुईटा एल रहे अब समय भेल रहे तो त्यही सही टाइम में हाम्रो कैंडिडेट नहीं एले। तो हामी सहभागिता वाला बात से जब थारू कल्याणकारिणी नहीं भेले कतेक आदमी सहभागिता ओहो थारू कल्याणकारिणी को कोई पदाधिकारी छले, कोई सदस्य, कोई उपाध्यक्ष से, कोई कोषाध्यक्ष भा सकैए। लेकिन जब हम अभियान के लिए, जब मीटिंग के लिए, जब क्या बार बैठ लीजिए, मतलब 7 गते कार्यक्रम हेते, ऐसे पहले एक पश्चिम के साथी सभी कार्यक्रम कल के पर्यटन बोर्ड में ओठना जब ये बात भले जो 7 गते जाने मंडला कार्यक्रम करने तो नहीं एले तो आप कहूँ तो हम तो के राजनीतिक दल के पार्टी तो नहीं हम बस पठा देवे अब हो 10-20 आदमी थारू हुक्र चाहिँ अपने फेर नहीं मिल्थ कना नकारात्मक संदेश गइल नि त राष्ट्र स्तर नकारात्मक संदेश तो थारू कल्याणकारिणी के हिसाब से अखनी तक तो नहीं गेल से। आ बीच में अब राजनीतिक दल के आदमी सब अब कुछ आदमी सब से अब ई भ्रम सृजना कर रहल से, ई तो नहीं होना चाहिए है ना। तो अकर चिरफाड़ थारू कल्याणकारिणी करते ये बात कलिए मीटिंग में भेल रहे, ये बात कना के सहभागिता नहीं है जी कह के। तो ऐसे पहनियो अब आंदोलन में वास्तव में कहबे तो 1 गोरा 2 गोरा 3 गोरा 4 गोरा अहिने करत है छे। अब जब मूवमेंट ले से आंदोलन के तब बेसी आदमी आवे छे, लेकिन अगुवाई करे ले कनिरा आदमी सब थारू जाति के ना पछाड़ी भागल की तकर चलते भी जखन अखनी वास्तव में कहबे तो थारू सब आंदोलन करे ले पछा छे कथी ले तो 72 साल के आंदोलन के बाद थारू सब आंदोलन करे ले नहीं सकने थारू राजनीतिक डरा रहल सरकार से डरा रहल से या व्यक्तिगत से डरा रहल से या पार्टी से, लेकिन सामाजिक हिसाब से आंदोलन करे पड़ते। हमरो के ते अभियान में छे अपन हक अधिकार के लागि करे पड़ते। अब बाकी जो कब्जा और सब एले नहीं एले तो अब ककर व्यक्तिगत अब चाहना हेते जो हम नहीं जीवे वही में वो नहीं एले ई थारू कल्याणकारिणी के ई संदेश नहीं जेते जब मतलब अहाँ कथिल नहीं एलिए है ना, कथिल नहीं एबे भाई थारू कल्याणकारिणी जब साझा संस्था छी यहाँ के तो अहाँ सब आओ हक अधिकार के लागि बोलू। तो अखनी तक नेपाल सरकार से कौन संघ संस्था मतलब अखनी तक नेपाल सरकार से समझौता करने से देखान दियो। कार्यक्रम में अपन व्यस्तता के बावजूद फे आदेली समय देली वाकला का अपने ढेर से ढेर धन्यवाद। ये यहाँ के धन्यवाद। ये संपूर्ण थारू कल्याणकारिणी सभा मेची से महाकाली के जतेक थारू सब छे थारू को हक हित के लागि थारू कल्याणकारिणी सभा और थरहर थारवान संघर्ष समिति अखनी तक सरकार से लागले छे और लागले रहते, आवे वाला दिन में लागले रहबे। यहाँ सबके सहयोग हाथ में मालो चाहिए। अत्य कहते हम विदा छी, धन्यवाद। दर्शक कबिला हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम मर्फेबाटी आज हाम्रो थारू कल्याणकारिणी कार्य समिति के सभापति सुमन चौधरी से हमरा आज थारू कल्याणकारिणी मन चाहिँ कसिन काम करल ओ आवक योजना फे कसिन कर्टीबाट बनैटीबाट बना रखल कना विषयमा हाम्रो बातचीत करली और दिन फे अस्त कोनो विषय में हमरा बातचीत करे ऐने जो बाटी अब अपने हुक्र टेलीविजन हेर का साथ देली वागरलाक अपने ढेर से ढेर धन्यवाद देती। मैं सरला चौधरी आज हुक्लाक विदा हुइटु। राम राम, जय गुरु बाबा।